सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जो भी भाई बहन निकट भविष्य में बिहार होमगार्ड के पदों पे आवेदन करने वाले हैं, उनका लगातार प्रश्न ये बन रहा है कि न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, पदों की संख्या क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और हम इस वैकेंसी की तैयारी किस प्रकार करें। तो आज के इस वीडियो में बिहार होमगार्ड के वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए आपके मन में जो भी डाउट है, हम सारे डाउट को क्रमवार क्लियर करेंगे। इससे पूर्व हमने आपके बिहार होमगार्ड के न्यू वैकेंसी के संदर्भ में 2 से 3 वीडियो बनाया था और लगभग हमने आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया था। उसके बावजूद भी मैं यह देख रहा हूं कैंडिडेट लगातार कमेंट के माध्यम से यह पूछ रहे हैं, क्या पदों की संख्या में वृद्धि हो गई है क्या? दूसरा आपका प्रश्न यह बन रहा था, सभी जनपदों की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको अलग-अलग देखने को मिलने वाला है क्या? और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यह भी बन रहा था, क्या इस बार इस वैकेंसी में एग्जाम होने वाला है क्या? तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बता दिया कि हम आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे और हमने आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट किया था कि देखिए, इस वैकेंसी पे प्रमुख लोगों का फोकस नहीं है और हमने आपको बताया था कि आप हमारे चैनल को तभी सब्सक्राइब करिएगा जब आप इस संकल्पित भावना से हमसे जुड़िएगा। जिस दिन बिहार होमगार्ड के वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट आए, उसमें एक पद एक नाम आपका जरूर होना चाहिए। अगर आप हमसे इस संकल्पित भावना से जुड़ रहे हैं तो मैं आपको इस बात को लेकर आश्वस्त करता हूं कि मैं आपका साथ फाइनल रिजल्ट तक देने वाला हूं, क्योंकि इससे पूरे वैकेंसी में आप सभी देख लीजिएगा, इस प्लेटफॉर्म से अधिक संख्या में कैंडिडेट बिहार होमगार्ड में सिलेक्ट हुए थे। अगर नो डाउट हमसे जुड़ रहे हैं तो हमने आपको बताया कि मैं आपका फिजिकल में सपोर्ट करने वाला हूं, मैं आपका मेडिकल में सपोर्ट करने वाला हूं। मेडिकल लेके हमने आप सभी भाई बहनों को बता दिया कि बिहार होमगार्ड का मेडिकल बहुत ही आसान होता है, आप मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। हमने आपको यह अवगत कराया था कि हम आपके बिहार होमगार्ड के वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए मेडिकल पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, जो हम आपको टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत समस्याएं भी रहेंगी, अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान कर लेंगे तो नो डाउट आप मेडिकल फिट होके आएंगे। इसलिए आप मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। बाकी अगर आपको मेडिकल लेके कोई डाउट लग रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेरा इंस्टा आईडी का लिंक दिया गया है, आप हमें फॉलो करके मैसेज कर लीजिएगा। मेडिकल संबंधित आपके जो भी डाउट होंगे, हम सारे डाउट को क्लियर कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके मेडिकल का डाउट क्लियर हो चुका होगा। देखिए, आपका मेन प्रश्न यह बन रहा है, क्या इस वैकेंसी में एग्जाम होने वाला है क्या? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि इस वैकेंसी में एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। फिजिकल में प्राप्त नंबर के आधार पर आपका फाइनल कट ऑफ तैयार किया जाएगा। जो कैंडिडेट फाइनल कट ऑफ में आएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा बताने का मंतव्य सिर्फ इतना है कि आपके इस वैकेंसी के प्रोसेस को फिजिकल के आधार पर क्लियर कराया जाएगा। रिटन एग्जाम होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पहले तो ऐसे कैंडिडेट जो बिहार होमगार्ड के वैकेंसी में कंप्लीट कर रहे हैं और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा सिखा एकेडमी, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में बिहार होमगार्ड वैकेंसी के समथिंग 15 से 20 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं है कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी कैंडिडेट को सूचना दे दिया करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराता हूं और गवर्नमेंट जॉब संबंधित जो भी सूचनाएं रहती हैं मैं वह भी समय समय पर उपलब्ध कराता हूं। इसलिए सारे कैंडिडेट उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। बाकी मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो आपको यह बताया गया था कि लगभग 13,500 पदों पे आपके बिहार होमगार्ड की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन जो हाल ही में कमेटी का पुनः परिशीलन हुआ है उससे स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि लगभग 2100 पद आपके और बढ़ के देखने को मिलने वाले हैं। मेरा बताने का मंतव्य सिर्फ इतना है, लगभग 15,500 के आसपास आपको बिहार होमगार्ड की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बिहार होमगार्ड के वैकेंसी के आवेदन के संदर्भ में प्रमुख लोग आपको निश्चित तिथियां बताएं, परंतु अभी तक आपको आवेदन देखने को नहीं मिला। जबकि आप हमारे पुराने वीडियो का अवलोकन कर लीजिएगा, हमने उसमें यह स्पष्ट कर दिया था कि मार्च माह तक बिहार होमगार्ड की वैकेंसी के आवेदन के संदर्भ में कोई अभी अपडेट नहीं दिख रहा है। यह दिमाग में आप बना के चलिए, अगर बहुत जल्द इस वैकेंसी में आपके आवेदन देखने को मिलेंगे तो आप यह दिमाग में बना लीजिए, अप्रैल माह में ही इस वैकेंसी के आवेदन आपको देखने को मिलने वाले हैं। इससे पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और एक विशेष जानकारी मैं आप सभी को और बता दूं, आप इस वैकेंसी की तुलना बिहार चौकीदार की वैकेंसी से मत करिएगा, क्योंकि उस वैकेंसी को क्लियर कराए जाने के संदर्भ में शासन स्तर से कार्रवाई प्रचलित है और आप सभी को पता है कि उस वैकेंसी में एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है, जबकि बिहार होमगार्ड के वैकेंसी में एग्जाम होने की संभावना नहीं है। फिजिकल के आधार पे आपके इस वैकेंसी को क्लियर कराया जाएगा। ऐसा लगता है कि लगभग आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। देखिए, इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए आपकी न्यूनतम योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी न्यूनतम एज 19 मैक्सिमम एज 40 वर्ष होना चाहिए। 15 नंबर का आपका इस वैकेंसी में फिजिकल होता है और इस वैकेंसी को जिलेवार क्लियर कराया जाता है। एक बात और आप अपने दिमाग में बना लीजिए, इस वैकेंसी का जो आवेदन होगा वह आपको सभी जनपदों का एक साथ देखने को मिलेगा। बाकी इस वैकेंसी का जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, अर्थात आपका जो फिजिकल का प्रोसेस आगे बढ़ता है, वह आपको जनपद वार देखने को मिलेगा।
मैं पुनः बता दे रहा हूं, सभी जनपदों का आवेदन आपको एक साथ देखने को मिलेगा। बाकी वैकेंसी के प्रोसेस को जनपदवार क्लियर कराया जाएगा और आपकी इस वैकेंसी का जो फाइनल कटऑफ भी बनेगा वह आपके जनपदवार आपको देखने को मिलने वाला है। इस वैकेंसी में सिर्फ बिहार राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और बिहार राज्य में कैंडिडेट सिर्फ अपने जनपद के ही वैकेंसी में आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके दिमाग में यह चल रहा है किसी जनपद में वैकेंसी ज्यादा है, मैं उस जनपद से जाके आवेदन कर दूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस जनपद के निवासी हैं, जहां पे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनेगा, आप उसी जनपद में आवेदन कर पाएंगे। इस वैकेंसी में अदर स्टेट के कैंडिडेट आवेदन नहीं कर पाएंगे, आप यह दिमाग में बना लीजिए। अगर कोई फर्जी दस्तावेज बना के आवेदन करेगा भी तो देख लीजिएगा, क्योंकि इससे पूर्व जो वैकेंसी प्रचलित हुई थी उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट डीवी में पकड़े गए थे, इसलिए कोई अनावश्यक दस्तावेज लाके इस वैकेंसी में आवेदन मत करिएगा। जो लीगल कैंडिडेट होंगे वही आप इस वैकेंसी में आवेदन करिएगा। ठीक है, आपको पता है गृह विभाग द्वारा इस वैकेंसी को क्लियर कराए जाने को लेकर पूर्व में आदेश पारित कर दिए गए हैं, तो आप यह दिमाग में बना लीजिए, आपको अप्रैल माह में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बिहार होमगार्ड के वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए अगर आपके मन में अन्य कोई प्रश्न या कोई डाउट बनना है तो अपने संकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे बिहार होमगार्ड के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।